MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक 7 जनसंख्या एवं नगरीकरण पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन देखेंगे। टॉपिक 1 भारतीय जनसंख्या इंडियन पॉपुलेशन। क्वेश्चन 1 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? विकल्प सी दमन और दीव का। क्वेश्चन 2 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? विकल्प बी दादरा और नगर हवेली। क्वेश्चन 3 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? विकल्प ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा, लेकिन इसमें विकल्प डी हरियाणा सही है। क्वेश्चन 5 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? विकल्प सी श्रावस्ती। क्वेश्चन 6 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? विकल्प सी हरियाणा। क्वेश्चन 7 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट 1 2 3 सही हैं। देखते हैं। 1 भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 2011 में घटा है। 2 हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2011 में बढ़ा है। 3 भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? विकल्प सी नागालैंड। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? विकल्प सी नागालैंड। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? विकल्प बी 1921 ईस्वी को। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? विकल्प सी जनांकिकी। अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी? विकल्प ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन 15 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। विकल्प सी 17.7%। क्वेश्चन 16 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा संबंधित जनघनत्व वाला राज्य कौन था? विकल्प सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 17 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? विकल्प सी हरियाणा। क्वेश्चन 18 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? विकल्प सी 16.16। क्वेश्चन 19 भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है। विकल्प बी 1961 से 71 के दौरान। क्वेश्चन 20 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर या TFR है? विकल्प डी 2.4। क्वेश्चन 21 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है? विकल्प ए 59.29%।
क्वेश्चन 22, निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था? विकल्प डी 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011। क्वेश्चन 23, वर्ष 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की दर की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। विकल्प सी बिहार में। क्वेश्चन 24, भारत में दशक 2001-2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी। विकल्प ए 17.6%। क्वेश्चन 25, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? विकल्प बी 1981 ईस्वी। क्वेश्चन 26, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? विकल्प सी 31%। क्वेश्चन 27, 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? विकल्प डी नागालैंड। क्वेश्चन 28, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। विकल्प डी 2001-2011 के मध्य। क्वेश्चन 29, 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। विकल्प ए आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 30, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001-2011 की अवधि में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? विकल्प सी 17.64%। क्वेश्चन 31, जनगणना 2011 के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? विकल्प सी 65%। क्वेश्चन 32, जनगणना 2011 के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का विकल्प सी 17.5% है। क्वेश्चन 33, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई है। विकल्प बी 1961 से 71 के दशक में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 34 देखते हैं। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। विकल्प डी 1991 से 2001 के बीच। क्वेश्चन 35, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। विकल्प बी 20.09%। क्वेश्चन 36, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। विकल्प सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सी एक 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? विकल्प बी 17.64%। क्वेश्चन 38, भारत में जनांक इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। विकल्प ए 1921 ईस्वी। क्वेश्चन 39, 2011 जनगणना के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। विकल्प डी लगभग 16%। क्वेश्चन 40, जनगणना 2011 के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? विकल्प बी 48.46%। क्वेश्चन 41, जनगणना 2011 के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर था। विकल्प डी 20.09%। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? विकल्प सी 1921। क्वेश्चन 43, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतांश था। विकल्प बी 17.70%। क्वेश्चन 44, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? विकल्प बी नागालैंड। क्वेश्चन 45, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतांश था। विकल्प बी 17.70%। क्वेश्चन 46,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? विकल्प बी नागालैंड। क्वेश्चन 47 जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महाविभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्प बी 1921 ईस्वी। क्वेश्चन 48 वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? विकल्प बी 17.5%। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं उसे नहीं देखते हैं, जो सही है देखते हैं। 19 एक पर वृद्धि दर जनसंख्या एक पर दशक है, एक बार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में 1971 से 81 24.66%, 1981 से 91 23.87%, 1991 से 2001 21.54%। क्वेश्चन 50 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? विकल्प बी 17.70%। क्वेश्चन 51 2011 की न्यूनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प बी सही है। पहले 4 उत्तर प्रदेश, फिर 3 महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 52 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 53 2011 की जनगणना के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। इसमें कूट ए सही है, देखते हैं। पहले आएगा 1 इलाहाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। क्वेश्चन 54 2011 की जनगणना के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? विकल्प सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? विकल्प डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 26 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 57 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि या प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी? विकल्प बी नागालैंड में। क्वेश्चन 58 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है? विकल्प सी पहले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। क्वेश्चन 59 जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? विकल्प सी महोबा। क्वेश्चन 60 जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब हम क्वेश्चन 61 देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है? विकल्प सी चौथा। क्वेश्चन 62 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दर से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? विकल्प बी 20वां। क्वेश्चन 63 निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक है विकल्प डी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन 64 निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दर से सबसे बड़ा जनपद है? विकल्प सी इलाहाबाद। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 न्यूनतम आंकड़े के अनुसार कारण आर
बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। इसमें विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 66, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। विकल्प बी बिहार में। क्वेश्चन 67, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। विकल्प बी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 68 देखते हैं। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है। विकल्प डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन 69, 2011 की जनगणना के न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। विकल्प बी गाजियाबाद। क्वेश्चन 70, 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। विकल्प ए बिहार ने। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। विकल्प सी मेघालय। क्वेश्चन 72, अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई। विकल्प ए बिहार में। विकल्प ए बिहार में। क्वेश्चन 73, 2011 की जनगणना के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। विकल्प बी 74.04%। क्वेश्चन 74, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। विकल्प ए गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन 75, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग। विकल्प बी 64.5%। क्वेश्चन 76, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। विकल्प डी सरचिप या मिजोरम। क्वेश्चन 77, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। विकल्प सी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। क्वेश्चन 78, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। विकल्प बी 16.68% का। क्वेश्चन 79, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है। विकल्प बी बिहार। क्वेश्चन 80, जनगणना 2011 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। विकल्प सी उत्तराखंड में। और दिए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तराखंड में। क्वेश्चन 81, 2011 जनगणना के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। इसमें राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन बी बिहार सही है। क्वेश्चन 82, यूपी 2011 की जनगणना भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। विकल्प सी 67.68%। क्वेश्चन 83, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। विकल्प डी 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है। विकल्प बी मेघालय। अन्य राज्य हैं केरल, नागालैंड, मिजोरम, लेकिन विकल्प बी मेघालय सही है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 85 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी। राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम, चंडीगढ़। इसमें विकल्प सी मिजोरम सही है। क्वेश्चन 86, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। विकल्प सी ओडिशा से कम। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है।
कारण महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगत नहीं रही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 88 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न के कथनों में से सही है। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। इसमें कूट डी सभी चारों सही हैं। देखते हैं। 1 संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। 2 राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। 3 संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। 4 केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन 89 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट सी सही है। देख लेते हैं। पहले त्रिपुरा आएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। क्वेश्चन 90 राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं निम्नतम है वे हैं क्रमशः केरल और बिहार। विकल्प सी केरल और राजस्थान। विकल्प सी केरल और राजस्थान। क्वेश्चन 91 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है। विकल्प सी गाजियाबाद और अन्य विकल्प हैं आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, लेकिन विकल्प सी गाजियाबाद। क्वेश्चन 92 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। विकल्प सी कानपुर। क्वेश्चन 93 हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। विकल्प बी सिख। क्वेश्चन 94 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 95 भारत की जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। विकल्प ए छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 96 2011 की जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। विकल्प बी दमन एवं द्वीप में। क्वेश्चन 97 निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक बार जनगणना वर्ष है, एक बार भारत में लिंगानुपात सम्मिलित नहीं है। बी एंड डी इन्हें नहीं देखते हैं। जो सम्मिलित है 1951, 946, 2001, 933। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 98 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। विकल्प ए झारखंड। क्वेश्चन 99 जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। विकल्प सी हरियाणा। क्वेश्चन 100 वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। विकल्प बी 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। क्वेश्चन 101 सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। विकल्प डी केरल। क्वेश्चन 102 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है। विकल्प डी 1000 से 1000 अनुपात 940। क्वेश्चन 103 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों पर आधारित राज्यों में उनके बालकों के लिए अनुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिजोरम है, मेघालय है, हरियाणा है, पंजाब है। इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं। पहले आएगा 1 मिजोरम, फिर मेघालय, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। क्वेश्चन 104 2011 जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम
यौन अनुपात है? विकल्प बी दमन एवं द्वीप में। क्वेश्चन 105 भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से विकल्प ए निरंतर घट रहा है। क्वेश्चन 106 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? विकल्प ए दमन और दीव में। क्वेश्चन 107 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? विकल्प डी माहे, जो पुडुचेरी में है, माहे पुडुचेरी। क्वेश्चन 108 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात है? विकल्प सी 9 से 14। क्वेश्चन 109 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एक बार राज्य है, एक बार बाल लिंग अनुपात, इसमें बी सही है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश 9 से 12। क्वेश्चन 110 जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या 1000 बालक शिशु पर है? विकल्प बी 8 से 99। क्वेश्चन 111 निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है डी, जो सही है देख लेते हैं। एक बार जनगणना वर्ष है, एक बार भारत में लिंगानुपात है। 1951 ईस्वी में 946, 1971 में 930, 1991 में 927। क्वेश्चन 112 निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? विकल्प बी झारखंड। क्वेश्चन 113 निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 9 से 46 था? विकल्प सी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन 114 2011 जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं? नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कीजिए। इसमें कूट डी सभी 4। देखते हैं। नंबर 1 बिहार, 2 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 115 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। लेकिन इसमें डी विकल्प सही है, बिहार। क्वेश्चन 116 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? नंबर 1 दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, डी पुडुचेरी। लेकिन इसमें विकल्प सी सही है, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन 117 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए कीजिए। सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है, इसमें कूट डी सही है। देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु, सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 118 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? विकल्प डी बिहार का। क्वेश्चन 119 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है? विकल्प ए बिहार। क्वेश्चन 120 सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम विकल्प हैं, लेकिन विकल्प बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 121 2011 जनसंख्या के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। लेकिन इसमें ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 122 2011 जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट
डी सही है, देख लेते हैं। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 केरल, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? विकल्प ए राजस्थान में, अन्य राज्य मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। ये विकल्प गलत हैं, सही है ए राजस्थान में। क्वेश्चन 124, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। विकल्प ए सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 125, भारत में जनसंख्या घनत्व है? विकल्प ए निरंतर बढ़ा है। क्वेश्चन 126, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? विकल्प हैं बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, लेकिन इसमें ए बिहार सही है। क्वेश्चन 127, जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? विकल्प दिए हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, लेकिन इसमें विकल्प सी सही है, मिजोरम। क्वेश्चन 128, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है? विकल्प डी गुजरात, कर्नाटक, असम व हरियाणा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 129 देखते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी। विकल्प सी 29 वर्ष। क्वेश्चन 130, भारत में वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? विकल्प डी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। क्वेश्चन 131, निम्नलिखित कथनों में कौन 2011 की जनगणना के अन्यतम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? विकल्प सी इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4%। ये सही नहीं है, जो सही है विकल्प ए, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। बी, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। डी, इसका लिंग अनुपात 9 से 8 है। क्वेश्चन 132, निम्नलिखित में से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अन्यतम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। इसमें कूट डी सही है, 1, 3, 4। देखते हैं। 1, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। 3, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 4, दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। क्वेश्चन 133, कथन ए, वर्ष 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण आर, भारत के जननांकी इतिहास में वर्ष 1951 को जननांकी विभाजन कहा जाता है। इसमें विकल्प सी ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 134, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? विकल्प सी केरल। क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? विकल्प बी दमन एवं दीव। क्वेश्चन 136, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय या 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? विकल्प डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 137, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर या IMR अखिल भारत औसत IMR से कम थी? विकल्प ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन 138, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हैं? इसमें कूट बी सही हैं। 1 एवं 3 देखते हैं। 1, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। 3, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है।
क्वेश्चन 139, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? विकल्प ए, जनसंख्या में उत्पादनकारी आय समूह में वृद्धि। क्वेश्चन 140, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? विकल्प सी, केरल की। क्वेश्चन 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, कारण हर 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। इसमें विकल्प सी ए सही है, किंतु आर गलत है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 142 देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? विकल्प बी, केरल। 143 क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 144, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? विकल्प ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 145, की जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? विकल्प ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन 146, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? विकल्प डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? विकल्प सी, दिल्ली में। क्वेश्चन 148, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? विकल्प डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध, बागपत, संत रविदास नगर। क्वेश्चन 149, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? विकल्प सी, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन 150, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? विकल्प बी, 1881 में। क्वेश्चन 151, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार प्रकृत है, सूची सेकंड एक बार राज्य है। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 152 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें ये सही नहीं, जो सही है देख लेते हैं। बी, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829। सी, उत्तर प्रदेश 2001-2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23। डी, महिला साक्षरता 57.18%। क्वेश्चन 153, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? विकल्प डी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्वेश्चन 154, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विकल्प ए, 17.31%। क्वेश्चन 155, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विकल्प डी, 11 जुलाई को। दोस्तों, अब हम टॉपिक 2 भारतीय नगरीकरण इंडियन अर्बनाइजेशन देखते हैं। 156 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? विकल्प बी, मिजोरम। क्वेश्चन 157, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर 0% नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम है? विकल्प सी, बिहार। क्वेश्चन 158, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी
10 लाख ही नगर हैं। विकल्प सी 53। क्वेश्चन 159, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? विकल्प बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप। क्वेश्चन 160, भारत में लिंग भेद अनुपात है? विकल्प बी पुरुष ग्रेटर देन महिला। क्वेश्चन 161, निम्नलिखित में कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? विकल्प ए भौतिक विस्तार। क्वेश्चन 162, कथन ए नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण आर विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। इसमें विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 163, कथन ए सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। कारण आर ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 164, नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट डी समस्त 4 सही हैं। देखते हैं, नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा है। 2, यह अंतर प्रवासन कारणों से होता है। 3, यह निर्वासित कारकों का प्रतिफल होता है। 4, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। क्वेश्चन 165, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। देखते हैं, कथन ए नगरों एवं शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है। इसमें कूट बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। क्वेश्चन 166, नगरीय गलियारे संबंधित हैं। विकल्प बी नगरीय परिवहन संकटों से। क्वेश्चन 167, भारत की जनगणना द्वारा निम्न में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में किए जाते हैं? विकल्प सी वर्ग 4, 5 और 6। क्वेश्चन 168, फिलिप एम हाउसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन निम्न में से किस एक नाम से जाना जाता है? विकल्प बी जनसंख्या इम्प्लोजन। क्वेश्चन 169, निम्नलिखित में कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था में विशेषित है? विकल्प डी 1961 से 2001। क्वेश्चन 170, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है सी इसे नहीं, जो सही है देखते हैं। ए कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। बी भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण की वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। अब डी रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। क्वेश्चन 171, नगरीकरण की दर से भारत है। विकल्प ए एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। क्वेश्चन 172, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को उसके विकास से विशेषीकृत या कैरेक्टराइज्ड बाई किया जाता है। विकल्प ए लोक परंपरा के। क्वेश्चन 173, निम्न में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? विकल्प डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 174, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व उच्चतम है? विकल्प डी पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन 175, भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? विकल्प सी पंजाब। क्वेश्चन 176, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 170, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य अधिकतम नगरीकृत है?
विकल्प बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 178 जुलाई 2011 में जारी किए गए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ये सही है, देखते हैं। तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। क्वेश्चन 179 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विकल्प डी 31.2%। क्वेश्चन 180 भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ये सही है, देख लेते हैं। 1 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश। पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 181 भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। पहले आएगा दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, फिर दमन एवं दीव। क्वेश्चन 182 भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है। पहले 4 आएगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। क्वेश्चन 183 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। विकल्प डी 7935। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 184 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। विकल्प बी 31.16%। 185 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? विकल्प बी गोवा में। क्वेश्चन 186 देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वह हैं। विकल्प डी महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 187 निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, देखते हैं। नंबर 1 पे गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। क्वेश्चन 188 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। विकल्प सी तमिलनाडु। क्वेश्चन 189 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? विकल्प डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 190 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युगों में से किसमें दर्शित हुई? विकल्प डी मुंबई एवं दिल्ली। क्वेश्चन 191 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन या 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है। विकल्प बी कोटा। क्वेश्चन 192 नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही अवरोही क्रम के अनुसार चुनिए। इसमें कूट बी सही है। पहले आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा आगरा, फिर आएगा वाराणसी, फिर मेरठ। क्वेश्चन 193 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या। विकल्प बी 53 है। क्वेश्चन 194 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी या मिलनरी नगरों की संख्या है। विकल्प बी 7। क्वेश्चन 195 नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कूट ए सही है, 1 और 2 देखते हैं। 1 ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन।
2 नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। क्वेश्चन 196, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? विकल्प सी ओडिशा, जो हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड। क्वेश्चन 197, कथन ए भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। कारण आर, भारत में नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसमें कूट सी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 198, कथन ए भारत में नगरीकृत एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। कारण आर, औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अवस्थापना का कारण है। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 199, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। उपयुक्त सभी के लिए देखते हैं। ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत में सन 2001 के 50 शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण आर, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 2 से 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। जो सही नहीं है बी, जो सही है देख लेते हैं। ए उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली। सी कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। डी उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। क्वेश्चन 2, टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। विकल्प डी उपयुक्त सभी के आधार पर देखते हैं। ए आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, बी सत्ता की संरचना के आधार पर, सी नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। अब क्वेश्चन 2 से 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। इसमें कूट डी सही है। 1 और 3 देखते हैं। 1, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही। 3, 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। अब हम क्वेश्चन 2 से 4 देखते हैं। 2011 जनगणना के अनंतम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? जो सही नहीं उसे नहीं देखते हैं, जो सही हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। डी कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन 2 से 5, कथन ए हरित पेटी नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। कारण बी यह नगर का एक अनिवार्य संगठक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम टॉपिक 3, विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन 2 से 6, निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? विकल्प बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 2 से 7, निम्न में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? विकल्प ए मंगोलिया। 2 से 8, विश्व के निम्नलिखित देशों के उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे से कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है। देखते हैं। पहले इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया। क्वेश्चन 2 से 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? विकल्प सी ब्राज़ील। क्वेश्चन 2 से 10, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। विकल्प डी श्रीलंका। क्वेश्चन 2 से 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन ए, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। कारण आर, एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण प्रजनन दर में कमी आई है। इसमें कूट ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 2 से 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। विकल्प सी, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। क्वेश्चन 2 से 13 निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला है। विकल्प ए, स्वीडन। क्वेश्चन 2 से 14 अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विकल्प सी, नाइजीरिया। क्वेश्चन 2 से 15 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है। 3 और 4। 3 जापान, 4 रूस। क्वेश्चन 2 से 16 एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। विकल्प सी, जापान। क्वेश्चन 2 से 17 संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी। विकल्प ए, 9.00 बिलियन खरब। 2 से 18 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है। विकल्प ए, जापान। क्वेश्चन 2 से 19 निम्नलिखित में से विश्व के किस मेगा नगर या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर की जनसंख्या का घनत्व सन 2012 में सर्वाधिक था। विकल्प ए, मनीला। क्वेश्चन 2 से 20 कथन ए, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। कारण आप संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। इसमें कूट बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 2 से 21 कथन ए, संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। कारण आर, ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 2 से 22 संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। विकल्प डी, टोक्यो, योकोहामा। क्वेश्चन 2 से 23 निम्नलिखित में से विश्व के किस नगर की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। विकल्प डी, सेंट पीटर्सबर्ग। क्वेश्चन 2 से 24 विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं। विकल्प डी, 6। 2 से 25 क्वेश्चन एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है। विकल्प ए, बांग्लादेश में। क्वेश्चन 2 से 26 संसार का सबसे बड़ा देश है। विकल्प सी, चीन। क्वेश्चन 2 से 27 संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 से 12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। विकल्प बी, डोमिनिका। क्वेश्चन 2 से 28 विश्व जनसंख्या दिवस उन दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था। विकल्प ए, 11 जुलाई 1987 ईस्वी को। अब हम टॉपिक 4 विश्व नगरीकरण या वर्ल्ड अर्बनाइजेशन देखते हैं। 2 से 30 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। विकल्प डी, 55। विकल्प डी, 55। 2 से 31 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था। विकल्प बी, 54.5%। क्वेश्चन 2 से 32 दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। पहले पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। क्वेश्चन 2 से 33 विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष। विकल्प सी, 2009 में। क्वेश्चन 2 से 34 एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। विकल्प बी, 2050। क्वेश्चन 2 से 35 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। विकल्प ए, 45 डेसिबल।
क्वेश्चन 236, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है। विकल्प बी गुयाना में। क्वेश्चन 237, कथन ए, एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं, कारण आर, उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन 238, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 239, निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 240, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विकल्प डी सिंगापुर। क्वेश्चन 241, सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण देश है। विकल्प सी पाकिस्तान। अब हम टॉपिक 5 विविध मिसेलेनियस 242 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि। विकल्प सी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। क्वेश्चन 243, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए 11 जुलाई 1987 से, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। दोस्तों, मेरा वीडियो जनसंख्या एवं नगरीकरण की दृष्टि से आपको परीक्षा में सहायक या हेल्पफुल हो, जो किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन और देख लेते हैं। छूट गया है 239, धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में निम्नांकित है। विकल्प बी ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बौद्ध। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।